मैम आपने इससे बताया था कि राइटिंग के बारे में, व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग एंड हाउ कैन इट हेल्प समवन? यस। देखिए, हीलिंग मॉडलिटी जो ऐसी है कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हमने पास्ट लाइफ का उल्लेख किया, पास्ट लाइफ के बारे में समझा, फिर हमने आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में समझा, तो ये ऑटोमेटिक राइटिंग भी उसी का एक पार्ट है। ये भी हाई एनर्जी वाला कोर्स है। ये भी ऐसा है कि जब हम ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं और जब हम हमारे एंजल्स को बुलाते हैं। अब जब हम किसी को बुलाते हैं तो हमें नहीं पता कि कौन आता है, क्या आता है। तो कोई भी सोल आती है और हमें वो गाइड करते हैं, हम लिखते जाते, थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन करना होता है। ऑटोमेटिक राइटिंग नाम से ही पता चलता है कि कुछ तो है कि वो ऑटोमेटिक लिख रहा है ना। तो इसके लिए एक बहुत अच्छे से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है और एंजल्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, या आपके जो भी एनर्जी सेंटर है उनको, मतलब जिस भी सोल को या जिस भी एनर्जी को आप बुलाना चाहते हैं उसको बुलाओ। और जो आपका सवाल है वो सवाल भी आप मन में लाओ या अपने पेपर पर आप लिखो। और पेन आपको ऐसे एकदम स्मूथ लिखना है, कि ऐसा नहीं कि कोई पेन ऐसा होता है ना कि वो चलने के लिए प्रेस करना पड़ता है थोड़ा सा, तो ऐसे एकदम इजी उसकी मूवमेंट हो, ऐसा पेन लेना होता है। और वो फिर आपको बताता जाता है और फिर ऑटोमेटिक फिर आपका जो पेन है वो चलने लगता है, आपका हाथ जो है वो हिलने लगता है। अब यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड लिखोगे, जो भी वो बताएगा वैसे नहीं। यहाँ पर भी कुछ सिंबल, कुछ लाइंस या कुछ ऐसा होता है, तो उसको आपको डिकोड करना होता है। क्योंकि हमारा हाथ ऐसा, ये सिर्फ टीवी में या किसी दिखाने के लिए कि वो पूरा वर्ड्स वगैरह दिख रहे, ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं, क्योंकि हमें भी उतना पता नहीं होता। वो कि इतना लेट, इतना देर तक नहीं रहते वो। जब हम इनको इन्वोक करते हैं कि मुझे ये बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मुझे या कि कोई पर लेडी है, वो लेडी पूछ रही है कि मेरी, मैं इस पर्सन के साथ शादी करूं या ना करूं। उसके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन अलग, एक ऑप्शन है गवर्नमेंट सर्वेंट वाला, एक ऑप्शन है कि उसका खुद का बिजनेस है। तो वो पूछ रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा बताएगा कि तेरी लाइफ ऐसी होगी ऐसी होगी। कुछ साइन देगा कि क्या करना है क्या नहीं, फिर उसको समझकर उसको वो करना होता है। तो ये भी प्रोसेस जो है विथ प्रोटेक्शन ही करनी है, विदाउट प्रोटेक्शन नहीं करनी है। क्योंकि इसमें भी आप जिस भी एंजल्स को बुलाते हैं या जो भी एनर्जीज को बुलाते हैं, सच में पता नहीं वही आती है कि नहीं, कोई दूसरी भी आ सकती है। तो इसमें भी होता है, बट ये बहुत अगर आप सही तरह से सारी चीजें करते हो तो बहुत अच्छा मजेशीर कोर्स है ये। आपके एंजल्स आते हैं, आपको गाइड करते हैं और आप वो लिखते हो। तो सही तरह से अगर आप करते हो तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, मजेशीर कोर्स है। और आपको आपके आंसर मिल जाते हैं। और मैं तो कहूंगी कि हर इंसान के अंदर अगर ये क्षमता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन उसका मतलब ढूंढ सके, तो कोई जरूरत नहीं किसी और के पास जाने की। कुछ चीजें समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। सॉल्यूशन के लिए किसी और के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो ऑटोमेटिक राइटिंग बहुत सिंपल है। और ये ऑटोमेटिक राइटिंग आकाशिक में भी होता है, एंजल थेरेपी में भी होता है, और ये अलग से भी कोई कोर्स होता है। मतलब कि आप इस ऑटोमेटिक राइटिंग को आप अलग अलग हीलिंग मॉडलिटी में आप इसको मिक्स कर सकते हो। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। इसी में ही अभी जो आजकल एक और जो रील्स में ज्यादा देखा गया है, दैट इज वैदिक स्विच वर्ड्स। सो मैम क्या होते हैं और ये कैसे दे वर्क इनटू चेंजिंग अवर एनर्जी? यस। वैदिक स्विच वर्ड, वैदिक मतलब हमारा सनातनी, समझ में। स्विच वर्ड, स्विच मतलब क्या, बटन है ना। ओके। हम अगर यहाँ पर अगर लाइट की जरूरत है तो हम बटन ऑन करेंगे, लाइट की जरूरत नहीं है तो हम बटन ऑफ कर देंगे, है ना। तो लाइट बंद हो गया। और वर्ड्स मतलब क्या, कि शब्द। तो ऐसे कोई शब्द कि जो हमें इंस्टेंट चाहिए, हमें कोई रिजल्ट लाने के लिए बहुत वेट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। हमें क्या चाहिए, अभी तुरंत 2 दिन में मेरा एग्जाम है, बस उस एग्जाम के लिए मुझे अच्छा, मुझे जो भी मैंने पढ़ा है वो याद रहे, ऐसे क्विक हमें रिजल्ट चाहिए। तो उस क्विक रिजल्ट के लिए ये वैदिक स्विच वर्ड। स्विच वर्ड अलग है, वैदिक स्विच वर्ड अलग है। स्विच वर्ड मतलब कि यहाँ पर भी एक अलग, एक जैसे कि काउंट है, तो काउंट कैसे करोगे आप। काउंट मतलब काउंट से रिलेटेड इसमें थोड़े थोड़े पार्ट आते हैं। काउंट मतलब क्या, कि जो चीज आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, वो सारी चीजें उसमें आती है। तो मुझे, आपको चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो आप उस 10 लाख रुपए में आप काउंट शब्द डाल दोगे। ऐसे एक उसके एक वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, वो ऐड करने हैं। तब वैदिक मतलब, वेदी में, वैदिक में क्या है, हमारा वैदिक सनातन धर्म जो है वो मंत्रा पर चलता है।
उसमें हमारे जो अफर्मेशन है या वर्ड्स है वो उसको यूज किया गया है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हम कहें कि कोई मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको 1.25 लाख जाप करने पड़ेंगे या उससे भी ज्यादा जाप करने पड़ेंगे, उसके रिचुअल्स अलग होंगे, फिर वो चीजें अलग हो जाएंगी। यहाँ पर आपको कुछ मेथड्स बताई जाती है, उस मेथड के साथ एक क्विक एनर्जी तैयार होती है, और फिर क्विक एनर्जी तैयार होने के बाद वो आपका काम हो जाता है। इसमें जो है, इसमें कम से कम आपको 28 टाइम्स बोलना होता है। अगर हम कोई मंत्र कहते हैं तो कम से कम मिनिमम हमें 108 बार करना होता है, एक माला करनी होती है वो मंत्र की। तो यहाँ पर वो जो शब्द है, वो शब्द हमें 28 टाइम्स बोलना होता है, और मैक्स हमें 21 डेज करना होता है। और जितनी बार, अगर आप ये 28 टाइम्स हमें चांट करने के लिए कितना समय लगेगा, 1 मिनट। तो हम दिन में कभी भी कैसे भी 1 मिनट बोल सकते हैं। ये भी जैसे आप कोई सिंबल चार्ज करते हो या कोई भी चीज चार्ज करते हो, तो उससे रिलेटेड भी आप ये चीज स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। मतलब कि वो स्विच वर्ड आप चांट कर रहे हो वो भी सही है, आपने उस स्विच वर्ड को अपने बॉडी पार्ट में लिखा वो भी सही है, आपने वो स्विच वर्ड को एक भोजपत्र पर लिखा और भोजपत्र पर आपने पानी की बोतल रखी, वो भी चार्ज होता रहेगा। स्विच वर्ड मतलब आप जितना ज्यादा उसके साथ कनेक्ट करोगे, उतनी ज्यादा वो आपको एनर्जी देता रहेगा। तो उस वैदिक स्विच वर्ड जो है, या जो भी चीज ऐसी सनातनी जो भी है, उससे मैं ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मैं सिखाती हूँ बट मैं उसके साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। बट वैदिक स्विच वर्ड जो है वो मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे दिल के करीब है। ये तो बहुत अच्छे हैं, और बहुत थोड़े से प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये थोड़े से लैंग्वेज हमारी संस्कृत जैसी है, और हम संस्कृत जो है हम तो पूरा भूल ही गए हैं। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी शुरू में तकलीफ होती है, बट आदत पड़ गई तो बहुत अच्छे से आपका सही तरह से आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। और बहुत सारे स्विच वर्ड है, वैदिक स्विच वर्ड है, जैसी जरूरत है वैसे यूज करो, चांट करो और अपने काम में उसका यूज करो। बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल और बहुत ही यूजफुल तरीका है वैदिक स्विच वर्ड। मैम आपने जिस तरीके से बताया, जिस सिंप्लिसिटी से बताया, रियली दैट इज अप्रिशिएबल। एंड आप जो जो बता रही हैं रियली बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, इंफॉर्मेशन वाइज भी। मैं मूविंग टू अ लाइटर टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, व्हाट बेनिफिट्स कैन मेडिटेशन ब्रिंग इन अवर डेली लाइफ? क्योंकि सबसे पहले सवाल होता है कि चलो मेडिटेशन से चालू करते हैं, या जैसे आपने बताया चक्रा या ऐसा है, सो फिर वो मेडिटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ बहुत बिजी लाइफ है, इतना भाई 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे थोड़ी मेडिटेशन करने वाले। सो हाउ यू कैन आंसर दिस थिंग? मेडिटेशन जो है, अगर हीलिंग मॉडलिटी में आना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मेडिटेशन आना नहीं चाहते तो आप ना हीलिंग मॉडलिटी में आओ ना स्पिरिचुअलिटी में आओ, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मेडिटेशन जो है ये वर्ड हमारा नहीं है। मेडिटेशन मीन्स विजुअलाइजेशन, और मैं जो हूँ, मैं हमारे, अगर मैंने जैसे आपको कहा कि मैं थोड़ा सा अपने हिंदू राष्ट्र, हमारा कल्चर सनातन को मैं ज्यादा फॉलो करती हूँ, मानती हूँ, तो मैं ये वर्ड जो है, ये मेडिटेशन मैं यूज नहीं करती, मैं ध्यान यूज करती हूँ। हमारे शास्त्र में ध्यान की विधियां बताई गई है, ध्यान के बारे में बताया गया है, जिसको हम दूसरी भाषा में त्राटक कहते हैं। मेडिटेशन ये दूसरी सिविलाइजेशन से आया हुआ शब्द है। तो ध्यान जो है, मैं आपने मेडिटेशन पूछा है बट मैं आपको जवाब ध्यान के मार्फत दे रही हूँ, ध्यान शब्द के मार्फत। तो ध्यान जो है, अगर आप ध्यान करोगे तो ही आप सक्सेस होगे, है ना। आप जो बिजनेस कर रहे हो, अगर उसमें आपका ध्यान है तो ही आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। राइट। आप एक परिवार में रह रहे हो, आप अपने परिवार के मुखिया हो, परिवार की तरफ आप ध्यान दे रहे हो तो परिवार अच्छा है। परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो तो बच्चे कुछ कर रहे हैं, वाइफ कुछ कर रही है, मम्मी पापा कुछ कर रहे हैं, भाई बहन कुछ कर रहे हैं। राइट। तो ध्यान दोगे तो ही सक्सेस पाओगे, ध्यान दोगे तो ही आपको चीजें समझेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ध्यान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें ध्यान मतलब, अगर हम त्राटक वगैरह थोड़ी उस विधि की तरफ चलते हैं कि ये तो सिर्फ बोलने के लिए चीजें, ध्यान ध्यान, हीलिंग मॉडलिटी जो है वो
सूक्ष्म जगत से रिलेटेड है ना, एक हमारी साइकिक एबिलिटी पर रिलेटेड है। तो अगर हमें साइकिक एबिलिटी को डेवलप करना है या सूक्ष्म जगत की गतिविधियों को जानना है, समझना है, तो वो कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? क्योंकि ये तो हमें खुली आंखों से नहीं समझता, नहीं दिखता। हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड है, वो कॉन्शियस माइंड भी इन सारी चीजों को नहीं समझता। इन सारी चीजों को ट्रेन करने के लिए हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। जब ध्यान करोगे, उस चीज पर ध्यान दोगे, तो वो चीज आपको समझेगी। आपको चक्रा बैलेंस करने हैं, उस चीज पर अगर आप ध्यान दोगे, चक्रा पर ध्यान दोगे, जो भी चक्रा आपको चाहिए, जिस चक्रा पर आप ध्यान दोगे, वो चक्रा एक्टिव होगा। अगर चक्रा 3 प्रकार के कार्यरत होते हैं। कैसे? पहले तो चक्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है, कई बार मतलब कि रुक जाता है। चक्र मतलब क्या? गोल गोल घूमना। जो चीज घूम रही है, गोल घूम रही है, उसको हम चक्र कहते हैं। तो अगर वो ब्लॉक हो रही है तो घूमेगी नहीं। अगर आप उसको ध्यान दे रहे हो, देख रहे हो तो घूमने शुरू हो जाएगी। एक होता है कि चक्र को उल्टे घूमना। अगर वो चक्रा उल्टा घूम रहा है, कोई पर्सन कहता है ना कि मेरा तो रिलेशन भी टूट जाता है, मेरा तो बिजनेस भी ठप हो जाए, सारे मेरे तो चक्र ही उल्टे फिर रहे हैं, ऐसा कहता है ना, तो सच में उसके चक्र उल्टे फिर रहे होते हैं। तो वो अगर आप उस पर ध्यान देते हो तो चक्र फिर से क्लॉकवाइज घूमने लगते हैं। देन कई बार ये होता है कि चक्र घूमते हैं तो क्लॉकवाइज, बट वो धीरे 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 घूमते हैं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी सही नहीं होती। तो आप अगर उस चीज पर ध्यान देते हो तो चक्रा के सारे निगेटिविटी, सारे ब्लॉकेजेस रिलीज होकर वो नॉर्मल कंडीशन में आता है। जब आप कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हो, और कहीं पर क्या, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मेरी यहाँ पर पेन होता है, वहां पर पेन होता है। तो पेन होता है तो मैं कहती हूँ कि पेन होता है ना, तो वैसे ही बैठे रहो। अगर नी पेन हो रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा नी पेन होता है, तो नी पेन की तरफ ध्यान दो। ध्यान जहां दोगे वही कॉस्मिक एनर्जी जाएगी और रिपेयरिंग का काम करेगी। तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। ध्यान, आप आर्गुमेंट मत करो कि मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम है, वहां पर प्रॉब्लम है, तो मैं सो गया। आप आर्गुमेंट करोगे, वहां से आप भागने की कोशिश करोगे, तो बॉडी रिपेयरिंग का काम कैसे करेगी? आपके बॉडी में रिपेयरिंग का ऑटोमेटिक मशीन फिट हुआ है। अगर हमारे कहीं घर में अगर कोई मशीन खराब हो जाता है तो हमें उस मैकेनिक के पास लेके जाना होता है, बट हमारी बॉडी में वो मैकेनिक ऑलरेडी फिट किया हुआ है भगवान ने। कॉस्मिक एनर्जी रिसीव किया, जहां पर आपका पेन हो रहा है वहां पर सारा ध्यान लेके जाओ। 2-3 दिन आप उस पर सिर्फ देखो देखो देखो, वो पेन चला जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी वहां पर आती है, रिपेयरिंग का काम करती है, जो पेन है वो चला जाता है। तो ध्यान बहुत जरूरी। जो चीज आपको पानी है, जिस चीज में आपको महारत हासिल करनी है, उस चीज पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ध्यान के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब ध्यान, बहुत सारे लोग कहते हैं कि करे कैसे? क्या आंखें बंद किया मतलब ध्यान हो गया? नहीं, आंखें बंद किया और ध्यान नहीं हुआ, वो तो सिर्फ टाइम पास हुआ है। ध्यान मतलब क्या कि किसी चीज पर फोकस करना। अब आप किसी भी चीज पर फोकस कर सकते हो, किसी भी चीज पर। ध्यान के बारे में अगर सबसे अच्छा आपको जानना है, समझना है, तो विज्ञान भैरव तंत्र सीखो, समझो उस चीज को। वहां पर 112 विधियां बताई गई है ध्यान की, कि कहाँ पर कैसे ध्यान करना है। अगर आपने उस चीज को समझ लिया तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि ध्यान कैसे करना है। ध्यान करने के लिए आप किसी ऑब्जेक्ट को देखो, ध्यान करने के लिए आप कोई चीज विजुलाइज करो, ध्यान करने के लिए आप अपने बॉडी का जो भी पेनफुल पार्ट है वहां पर देखो, कोई अपनी बॉडी के ऑर्गन पर ध्यान करो, कहीं पर भी ध्यान करो। या तो आपका लव वंस है, कोई लव वंस है आपका कोई, तो लव वंस की तरफ उसकी फोटो पर आप ध्यान करो। किसी भी चीज पर ध्यान करो, बट करो तो सही। जब आप करोगे तभी आपको उसकी एनर्जी का पता चलेगा। जब आप करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। आपको क्या पाना है आपकी लाइफ में? आपको अच्छी हेल्थ पानी है, पैसा पाना है, हर चीज में सक्सेस चाहिए, क्या चाहिए आपको? उस चीज पर फोकस करो, ध्यान करो, बस ध्यान करो। अपने आप वो चीज एनर्जाइज होती है और आपको आने वाले दिनों में उसका सकारात्मक रिजल्ट मिलता है। तो ध्यान करो, आंखें बंद करके बैठो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, टाइम पास मत करो। आपकी जिंदगी बहुत बहुत अनमोल है। इससे आप मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं कि ध्यान करते, आंखें बंद करते हैं और बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। फोकस करो, धीरे धीरे करो, सीखो, समझो। पहले 10 मिनट का ध्यान करो, फिर
11 मिनट का करो, फिर 12 मिनट का, धीरे धीरे करते करते आप अपनी क्षमता को बढ़ाओ। जितना ध्यान करोगे या जितनी एक जगह पर आप बैठोगे उतनी कॉस्मिक एनर्जी आप पर आएगी। और जैसे ही जितनी कॉस्मिक एनर्जी आप पर आएगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपके चक्र स्ट्रांग होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। आपके साथ ध्यान करने से अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। तो ध्यान जो है वो इंसान कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, कैसा भी हो, उसको ध्यान करना बहुत बहुत जरूरी है। और ध्यान के विधि जो है थोड़ी थोड़ी करो। कुछ नहीं पता, त्राटक तो पता है सबको, सूर्य त्राटक पता है, किसी पॉइंट पर त्राटक करना पता है, अपने इष्ट भगवान के फोटो पर त्राटक करो, सिंबल पर त्राटक करो, मंत्र पर त्राटक करो, बहुत सारी, बस उसकी तरफ देखना है, बस देखो, अपने आप आपको सारी विधियां अपने आप पता चलेगी। बस आप देखो, शुरुआत तो करो, शुरुआत करो, अपने आप सारी, आप जैसे कहते हैं ना, हम कि सोशल मीडिया पर अगर हम जाते हैं, कोई चीज सर्च करते हैं तो वो अपने आप आपके सामने आती है, वो अल्गोरिदम स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा अल्गोरिदम तो यूनिवर्स स्टार्ट कर देता है। तो वो आप करो तो सही, आपने इच्छा व्यक्त की तो वो अल्गोरिदम आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। सारी चीजें आपको अपने आप पता चलती है, किसी को फिर पूछने की वगैरह कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सारे जो रिसर्च है, सारा जो महाज्ञान है, वो ध्यान के मार्फत ही प्राप्त हुआ है। तो ध्यान करो, तो ध्यान करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, ध्यान नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, चाहे वो फील्ड कौन सा भी हो। Very good. Now, moving to the next question, how does a crystal grid amplify energy for intentions या जो ये ऊर्जा कैसे बढ़ाती है? यस, क्रिस्टल, क्रिस्टल जो है मतलब कि अगर हम कहें कि यत पिंड है तद ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर है। क्रिस्टलाइन जो फॉर्म है वो बाहर, मतलब कि क्रिस्टल क्या है कि बहुत सारे सालों सालों का जो भी कंटेंट है, क्या क्या कंटेंट, अगर हम कुछ क्रिस्टल वाटर कंटेंट होते हैं, कुछ क्रिस्टल फायर कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें तो बहुत लाखों करोड़ों साल तक पानी जमा होता है और वो एक क्रिस्टल फॉर्म में वो रूपांतरित होता है और उसी को हम लेते हैं। तो उसमें वो लाखों करोड़ों सालों की एनर्जी होती है, वो एनर्जी हम यूज करते हैं। ऐसे ही फायर कंटेंट के क्रिस्टल है, जैसे कि सिट्रीन है, पायराइट है वगैरह, ओपेल है, ऐसे बहुत कुछ सीट आते हैं। तो वो हमें वो जब मतलब कि अगर क्रिस्टल का नॉलेज आप प्रॉपर एलिमेंट के थ्रू लेते हो तो आपको क्रिस्टल हीलिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो अगर जैसे कि अगर हम ग्रिड के बारे में बात करें तो ग्रिड मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ रखना, वहां पर कुछ रखना, वहां पर कुछ रखना, ऐसी चीजें। तो अगर हम देखें हमारा घर, हमारे घर में देखेंगे तो सबसे पहले आता है हॉल, आता है हॉल में सोफा होता है ना, टीवी होता है, चेयर होती है, ऐसे चीजें होती है। फिर बाद में आता है किचन, किचन में सारे किचन की चीजें, फ्रिज वगैरह सारी चीजें होती है। देन बेडरूम आता है, बेडरूम में हमारा बेड होता है, कपबोर्ड होता है, ड्रेसिंग टेबल होता है ना, टॉयलेट बाथरूम होता है, ये सारी चीजें आती है। अगर मैं कहूँ कि नहीं, हॉल में जो है ना आप बेड बेड लगा दो, बेड लगा दो, वहां पर आपका बेडरूम हॉल है और आपका बेडरूम जो है वो किचन है और किचन आप हॉल बना लो, ऐसा मैं कहूंगी तो कैसे लगेगा आपको? सब गड़बड़ हो अच्छा नहीं जाएगी। लगेगा ना, है ना? तो क्या कि एक सिस्टम है, यहाँ पर ये रखना है, वहां पर वो रखना है, वहां पर वो रखना है, एक सिस्टम है ना। तो उस सिस्टम के थ्रू आप जाओगे तो आपके घर में प्यार रहेगा, हारमनी रहेगी, है ना। आप कुछ भी कहीं पर भी रखोगे तो झगड़े हो जाएंगे, है ना। अरे कोई पाप मेहमान आता है तो हमारा हॉल जो है वो तो किचन में शिफ्ट हो गया है, तो सारे लोग वहां जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो सिस्टम है वो। तो क्रिस्टल भी क्या करता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी जो है वो बैलेंस करता है। जो चीज हमारे शरीर में चाहिए वो हम क्रिस्टल थ्रू लेते हैं, जो चीज हमारे शरीर से निकाल देनी है वो भी हम क्रिस्टल थ्रू वैसे कर सकते हैं कि हमारे शरीर से जो निकालना उसको हम क्रिस्टल चार्ज करके रखते हैं। तो वो भी एक सिस्टम होता है। क्रिस्टल में, क्रिस्टल ग्रिड में भी अलग अलग प्रकार के ग्रिड्स होते हैं। मैं जो सिखाती हूँ उसमें 25 प्रकार के ग्रिड है। वो अलग अलग प्रकार, जैसे मनी ग्रिड है, रिलेशन ग्रिड है, हेल्थ ग्रिड है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी ग्रिड है। तो ग्रिड में कौन कौन से क्रिस्टल चाहिए, अगर मानो मैं कह रही हूँ कि आप मेरे पास आए, कहने लगे कि मुझे क्रिस्टल, आप मुझे हीलिंग दो क्रिस्टल ग्रिड थ्रू। मैं टॉप, आपने कहा कि मेरा बिजनेस थ्रू
बिजनेस के लिए, बिजनेस अच्छा चलने के लिए मेरी आप क्रिस्टल हीलिंग करो। तो मैं आपके साथ काउंसलिंग करूंगी, देखूंगी कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, तो क्या ज्यादा है क्या कम है। तो क्रिस्टल को उस मनी ग्रिड में, जो मनी ग्रिड भी बहुत प्रकार के आते हैं, तो कौन सी ग्रिड आपके लिए सही होगी, कौन सी एनर्जी आपके आपको अंदर लेनी है, कौन सी एनर्जी आपको बाहर डाल देनी है, वो सारी ग्रिड को मैं करूंगी। कहाँ पर पेंसिल रखना है, कहाँ पर पिरामिड रखना है, कहाँ पर टम्बल्स रखना है, कहाँ पर रॉ रखना है, ये सारा एक स्टडी होता है। उस स्टडी से हम ग्रिड को चार्ज करते हैं, उसको हम रखते हैं। मैं जो हूँ, मैं पिरामिड के अंदर रखती हूँ ग्रिड को, तो वो जल्दी सक्सेस हो जाती है। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपके जहां पर एनर्जी आपकी ज्यादा है वो निकल जाएगी, जो एनर्जी आपको चाहिए वो एनर्जी आपके पास आ जाएगी, तो आपका जो मनी का फ्लो है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो ग्रिड जो है, वो ग्रिड वही आपको करती है कि जो चीज चाहिए वो आपको चाहिए वो देती है, जो चीज नहीं चाहिए वो आपकी लाइफ से उसको निकाल देती है। तो ग्रिड जो है, ग्रिड मतलब एक पैटर्न है ना। पैटर्न, हर चीज पैटर्न से रिलेटेड है। अगर हम देखें, अगर हम पत्ते देखें, है ना, पत्ते देखें तो पत्तों की भी एक पैटर्न है। अगर हम देखें एनिमल की स्किन भी, अगर हम देखें माइक्रोस्कोप से देखें तो उसका भी एक पैटर्न है। हमारे शरीर को भी अगर हम देखें तो उसमें भी एक पैटर्न है। तो हर चीज एक पैटर्न से है। हमारी आंखें, कई बार कहीं आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं कि आंखों की जगह नाक होता है, हाथ की जगह पैर होता है। सुना है आपने, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, कई रेयर होता है बट होता है, ऐसे होता है ना, कई बार होता है। से जुड़े रहते हैं ऐसा। हाँ, ऐसा कुछ होता है। तो एक पैटर्न उसका अलग हो जाता है। तो ऐसे हमें देखने में कुछ अलग होता है ना, अलग लगता है, अरे हाथ की जगह पैर आ गए, नाक की जगह आंख आ गए, ऐसे हम बोलते हैं अरे बाप रे ये क्या हुआ। तो ये एक सारी चीजें पैटर्न में होती है। अगर वो आउट ऑफ पैटर्न चला गया तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। आउट ऑफ पैटर्न चला गया मतलब क्या, कि कुछ तो गलत है। तो उस पैटर्न को बैलेंस करने के लिए अगर हम क्रिस्टल का सहारा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। पैटर्न को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीजें का आप सहारा ले सकते हो, उसमें का एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रिस्टल का नॉलेज होना चाहिए। कहाँ पर टम्बल्स यूज करना है, कहाँ पर पेंसिल यूज करना है, कहाँ पर पिरामिड यूज करना है, कहाँ पर बॉल रखनी है क्या, ये सारी एक स्टडी होती है। और उसके बाद फिर आप क्रिस्टल ग्रिड बनाते हो, और क्रिस्टल ग्रिड से आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हो, क्योंकि सारा यूनिवर्स एक पैटर्न, और ये जो अगर सारी चीजें अगर किसी से ना किसी चीज से अगर को रिलेट करती है तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ना? क्योंकि मैच होते हैं ना, वो उसमें के जो सिम्टम है वो मैच होते हैं, या हम कहेंगे गुणसूत्र मैच होते हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छे से आता है। तो क्रिस्टल ग्रिड भी बहुत अच्छा है हीलिंग के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। और एक बार आपने ग्रिड को चार्ज करके रख दिया आपके ऑफिस में, कहीं पर भी, अगर मानो आपने मुझसे कहा कि मुझे क्रिस्टल ग्रिड चार्ज करके दो, तो मैं आपको एक ग्रिड चार्ज करके दूंगी। आपने अपने ऑफिस में कहीं पर भी उसको रख दिया तो वो मनी एनर्जी आपके पास कंटिन्यू आती रहेगी। तो ये आप ऐसे भी चार्ज करके कहीं पर रख सकते हो। Ma'am, moving to the next question, what is self hypnosis and how can it empower individual? यस, सेल्फ हिप्नोसिस मतलब कि खुद को हिप्नोटाइज करना। अब ये भी प्रोसेस जो है हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। हमारा कॉन्शियस माइंड सारी चीजें को समझता है बट एक्सेप्ट नहीं करता। समझता सब कुछ है, कॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत बड़ा बैरियर खड़ा करता है हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए। अगर हमने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए अगर ये बैरियर को अगर हमने हटा दिया, तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। हमने जितनी भी अब तक बातें की वो सारी बातें आती है सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डेटा है, जहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई वहां से सारा डेटा है ना। तो अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं तो सारी, मैं तो कहूंगी कि मेरी भाषा में, अगर सबकॉन्शियस माइंड को आपने ट्रेन कर लिया तो आपको सिद्धियां प्राप्त होती है, सिद्धियों जैसी आपके अंदर शक्तियां आती है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हर चीज कर सकता है, उसके पास इम्पॉसिबल नथिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि यस मुझे ये करना है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपने उसको फिट कर दिया तो वो आप करके ही छोड़ते हो। ऐसा सबकॉन्शियस माइंड है। बट यहाँ पर रिस्क भी है कि सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने कहा कि वो आप कुछ भी कर सकते हो, जहां पर आपको जाना है उस मुकाम पर आप पहुंच सकते हो। बट सबकॉन्शियस माइंड छोटे से बच्चे जैसा है। उस बच्चे को आप जो बोलोगे
वो करता है, उसको अच्छा बुरा पता नहीं होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने कुछ गलत इंस्ट्रक्शन दे दी तो वैसे वो बिहेव करता है। तो इसीलिए उसको अच्छी तरह से अच्छे इंस्ट्रक्शन ही बोलना। और हीलिंग मॉडलिटी में इसीलिए अफर्मेशन को बार बार बोला जाता है, विजुअलाइजेशन टेक्निक की जाती है ताकि आपके सबकॉन्शियस में वो फिट हो जाए। अब यहाँ पर सेल्फ हिप्नोटिस क्यों करना है, सेल्फ हिप्नोसिस, क्योंकि हमें दूसरों की लाइफ नहीं ठीक करनी है, हमें सबसे पहले खुद की लाइफ ठीक करनी है। तो खुद की लाइफ ठीक करने के लिए आपको कौन सुधारेगा? आप बाहर वाले लोग सुधारेंगे आपको? मम्मी पापा भाई बहन सुधारेंगे आपको? नहीं, आपको कौन? आपको आप ही खुद सुधारोगे, आप ही खुद उनको ट्रेन करोगे। तो इसीलिए सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस आपने खुद किया, अपने अंदर आपने खुद अफर्मेशन दिया, तो आपको जो करना है, आपके शरीर की बीमारी बाहर करनी है, रिलेशन अच्छा करना है, या कुछ भी पाना है, वो आप कर सकते हो। इतना बड़ा सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करता है। बट सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड बीच में आ जाता है, वो तर्क वितर्क करने लगता है। तो इस बैरियर को अगर आपने तोड़ दिया तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना आपके लिए बहुत इजी है। और सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक जो है वो छोटे बच्चे से बड़े बच्चों तक सबने सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी जो मेमोरी है, वो आजकल के बच्चों को मेमोरी बहुत कम हो गई। क्योंकि अगर सब लोग जो है वो मोबाइल वगैरह इसमें ज्यादा बिजी है, तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप जाते हो तो अपने आप को बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन देते हो। और छोटे बच्चे, फिर वो बच्चा आगे बढ़ता है, टीनेज में जाता है, फिर बड़ा होता है, फिर तो उसका सबकॉन्शियस माइंड अगर स्ट्रांग है तो वो हर फील्ड में सक्सेस होता है, हर फील्ड में। तो मैं तो कहती हूँ कि स्कूल से ही ये पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए सेल्फ हिप्नोसिस की, ताकि बच्चों का ब्रेन डेवलप हो सके। ब्रेन डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं जो हूं, मुझे लॉकडाउन में, मतलब कि ये सारे टेक्निक मुझे नहीं पता था। मैंने जब मेरी स्टार्ट किया, मैंने कहा कि जैसे मार्च में लॉकडाउन हुआ, मैं अप्रैल में आ गई, मुझे लैपटॉप ओपन करना भी नहीं आता था। मैंने मोबाइल से स्टार्ट किया, मोबाइल पर मैं क्लासेस लेती थी, वीडियोस लेती थी, सारे वीडियो कॉल पर मैं सिखाती थी। फिर जूम आया, जूम को कैसे हैंडल करे, कि अगर कुछ नहीं पता तो मैं देखती हूँ कि अब वो कोविड में लोगों के पास जो मोबाइल आ गया है, उस वजह से अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट नहीं बन रहे हैं, है ना। तो वो स्टूडेंट की जो क्वालिटी है वो अभी लो हो गई है। तो अगर हमें हमारे एक देश में अच्छा प्लम्बर चाहिए, अच्छा टेक्नीशियन चाहिए, अच्छा इंजीनियर चाहिए, अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा एक्टर चाहिए, अच्छा सोल्जर चाहिए, अच्छा नेता चाहिए, या अच्छा कोई भी आम इंसान चाहिए, कुछ भी अच्छा चाहिए, तो वो क्वालिटी कम हो गई है। अगर हम देखते हैं ना, अगर अच्छा प्लम्बर भी देखना तो हमें ढूंढना पड़ता है, अच्छा प्लम्बर कौन है, कौन है, कौन है, कौन है ना। अच्छे प्लम्बर भी नहीं मिलते। प्लम्बर तो क्या है, वो तो ज्यादा पढ़ने लिखाए का कोई काम नहीं, बट फिर भी नहीं मिलते। पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, MBA ME वाले मिल जाएंगे, बट ये नहीं मिलेंगे। तो ये है कि अगर आप जो है अभी आप कि अगर सबकॉन्शियस, अगर आपको पता चल रहा है ये सारी चीजें, तो आप अपने घर से शुरू करो। अपने घर से शुरू करोगे तो आप आगे चलकर अपने देश को एक अच्छा अच्छा एक सिटीजन दे पाओगे, क्योंकि अच्छा सिटीजन देना आज की जरूरत है। हमें पॉपुलेशन ऐसे ही नहीं बढ़ानी है, हमें क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी वाली पॉपुलेशन चाहिए। तो अगर सेल्फ हिप्नोसिस जो है वो अगर हर कोई सीखता है तो बहुत अच्छे से वो अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ भी बेटर कर सकता है। तो सेल्फ हिप्नोसिस के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है। तो सेल्फ हिप्नोसिस से तो बड़े बड़े काम हुए हैं। मैम, मूविंग टू योर एस्टेब्लिशमेंट, क्या क्या चैलेंजेस आए आपको आपका सेंटर चालू करने में, और कैसे आपने ओवरकम किया? एंड जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या इस फील्ड में कैरियर करना चाहते हैं, मैम उनके लिए भी क्या क्या पिन पॉइंटर्स हैं, टिप्स हैं, मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। यस, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये आपने। देखिए, मेरे इसमें तो प्रॉब्लम तो मुझे सबसे पहला प्रॉब्लम तो मुझे स्टाफ का आया, कि अच्छा स्टाफ मुझे आज तक नहीं मिला। जो भी मिला वो
2 मंथ तक 3 मंथ तक रुका और चला गया, क्योंकि मैं एक छोटे से सिटी में हूँ, तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो चला जाता है। तो ये जो है कि मैं चाहती हूँ कि छोटे से छोटे गांव तक जो है वो अच्छी एजुकेशन जाना चाहिए, और वहां पर भी रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, ताकि ये ब्रेन ड्रेन ना हो सके। क्योंकि ब्रेन ड्रेन का मैंने खुद फेस किया है ये प्रॉब्लम, कि सारे लोग शहर चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यही प्रॉब्लम आया कि अच्छा स्टाफ मुझे नहीं मिला, एंड देन स्टाफ नहीं मिला, इस वजह से जो है मैंने एक सेंटर ओपन किया है, तो वहां पर मतलब मैं ज्यादा जाती नहीं। और चेंजेस ये आए कि मुझे जो है मतलब कि यहाँ पर जो ऑफलाइन में जितना मुझे करना चाहिए वो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि एक छोटा सा गांव है। और मेरी ऑनलाइन में भी बहुत सारी क्लासेस चलती रहती, फुल डे मैं बिजी रहती हूँ। तो इस वजह से मेरे सेंटर को एस्टेब्लिश होने में ऑफलाइन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बट ऑनलाइन जो है वो मनीषा जिलिंग फाउंडेशन बहुत बड़ा है, आईएसओ सर्टिफाइड है, पूरा रजिस्टर मेरा सेंटर है, और आगे तो और भी बहुत कुछ मेरे सपने हैं, तो वो सपनों की तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये एस्टेब्लिश करने में मुझे सबसे पहले तो मतलब कि कहूंगी कि ऐसे कोई मुझे ऑब्स्टेकल्स तो नहीं आए, क्योंकि पहले रेंट में थी, रेंट में भी बहुत अच्छे से चलता था। देन खुद अच्छा कमाने लगी तो खुद का लिया, कुछ ऐसा नहीं आया। बट मैं सबको कहूंगी कि आप जो है, अगर आप खुद का ऐसा सेंटर बनाना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट बहुत है। इनवे अगर आप रेंट का भी लेते हो तो आपके पास एक कैबिन होनी चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, ये होना चाहिए, और सारा आपका वो हीलिंग मॉडलिटी से रिलेटेड आपका डेकोरेशन होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको ये कॉस्टली पड़ता है। बट अगर आपके पास ऑफलाइन के लिए भी क्लाइंट आते हैं तो जरूर कीजिए। और छोटी मोटी समस्या आती है तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि समस्या आएगी तभी आप उसको सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। अगर सॉल्यूशन आपने ढूंढा ही नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसमें है कि आपने कोई छोटा मोटा कोर्स कर लिया और खुद को बहुत बड़े आप ऑकल्ट साइंस एक्सपर्ट समझने लगे, ऐसा नहीं है। तो आपको सबसे पहले अगर आपने रेकी सीखा तो रेकी के ग्रैंड मास्टर तक जाना है, और उससे रिलेटेड और कुछ बड़े बड़े कोर्सेज करना है, तब कहीं जाकर आप एक अच्छे ऑकल्ट साइंस एक्सपर्ट बन सकते हो। बस यहाँ पर आपने कोर्स किया और यहाँ पर आपने खुद अपना एक प्रोफेशनल एक अपना आईडी बना लिया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हर चीज में सक्सेस होने के लिए आपको 5 से 6 साल तक प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी भी सीखा तो सही प्रिडिक्शन करने के लिए आपके पास 100-200 केसेस होने चाहिए, फिर कहीं कहीं जाकर आप अच्छे उसका प्रिडिक्शन करते हो। हीलिंग में अच्छा जाना चाहिए तो वैसे ही सेम 100-200 केसेस आपने हैंडल किए होने चाहिए, तब कहीं जाकर आप जो है एक अच्छी ट्रीटमेंट दे सको। और हर ट्रीटमेंट के लिए आपने अगर मानो रेकी सीखा तो रेकी से ही हर इंसान का इलाज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसान आता है, उसके साथ आप काउंसलिंग करते हो, तो उसके लिए क्या सही है, रेकी, क्रिस्टल, लामापेरा, एंजल, या फिर उसका आपको माइंड सेट ठीक करना है। क्या करना, सबसे पहले तो ये समझना है और ये समझकर उसको ट्रीटमेंट देना है। ऐसा नहीं कि बस मैंने रेकी सीखा है तो उसको रेकी दे रही हूँ। रेकी जो है वो गर्म ऊर्जा है। अगर वो आने वाला पर्सन ऐसा है कि उसके बॉडी में हीट है, तो आप उसको रेकी देकर वो ठीक नहीं होगा, वो उल्टा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो फिर आपको कहेगा अगर आपने ऐसी कैसी हीलिंग की, मुझे तो मैं ज्यादा हो गया। तो उसको कैसी एनर्जी देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आपको हीलिंग क्या है ये समझना चाहिए कि ऐसे पर्सन का, क्योंकि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एडमिट होते हैं वहां पर, तो हमारा केस पेपर बनता है ना, ट्रीटमेंट कब कब कौन सी गोली दी, क्या दी, ये सारा एक वहां पर रिकॉर्ड होता है ना। तो वैसे ही आपको एक चार्ट बनाना होता है कि यस मैंने इस पर्सन को ऐसे ऐसे हीलिंग दी, 4 दिन 5 दिन उसको ऐसा रिजल्ट आया, अब उसको ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, ये एक स्टडी का सब्जेक्ट है। तो आपने कोई कोर्स कर लिया उसको हीलिंग दी, ऐसा नहीं। और जब आप क्लास लेते हो, मानो आपको कोच बनना है, आपने कोई छोटा सा भी कोर्स आप पढ़ा रहे हो, तो उसमें से डीप और उससे रिलेटेड और कोर्सेज का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट आपको कुछ भी क्या भी बोल सकता है। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि
ये मेरे पास नहीं है ये नॉलेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास जो है सारे चीजों का नॉलेज होना है, तब कहीं जाकर आप अच्छे कोच बनते हो। तो आपको ये मतलब कि ये सोचना बिल्कुल गलत है कि मैंने एक दो कोर्स किया और मैं आगे किसी को पढ़ाऊंगी या किसी को ट्रीटमेंट दूंगी। आधा अधूरा नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। तो आप भी खुद ऐसे मत बनो, और ना ही आप खुद, मैं जो भी ये देख रहे हैं उन सबको कह रही हूँ कि आप भी किसी पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो एज अ ट्रीटमेंट के लिए या एज अ सीखने के लिए, तो आधा अधूरा कोच वो होना नहीं चाहिए। आप देखो पहले कि उसकी प्रैक्टिस कितने सालों से चल रही है, उसके पास क्या नॉलेज है, उसने कितने लोगों को ठीक किया है, कितने लोगों को, अगर वो कोच है तो उसने कितने लोगों को उस खुद के पैरों पर खड़ा किया है। ये भी बिल्कुल। सारी चीजें देखो, फिर आप इस फील्ड में आगे आओ। और ये फील्ड बहुत अच्छा है। मैं तो कह रही हूँ कि अगर मेरे जैसी लेडी अगर कुछ नाम कमा रही है या कुछ अर्निंग कर रही है, तो आप तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अब बस इच्छा होनी चाहिए। इच्छा है बस, इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कुछ खोने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर वो तैयारी नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं पा सकते। तो जिसको भी आना है इस फील्ड में आओ, बहुत अच्छा है। और ये फील्ड जो है ये स्पिरिचुअलिटी का फील्ड है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। ये हमारा एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की जैसा है, ये ऑकल्ट साइंस है। तो मैं कहूंगी कि आप आओ, इसमें जो भी आएगा उसके लिए ना एज लिमिटेशन है, ना एजुकेशन का कोई ये है कि यही पढ़ना चाहिए वही पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आना चाहते हो आओ, लोगों की हेल्प करो। आप जितना लोगों की हेल्प करोगे उतनी आपको दुआ मिलेगी, आप भी आगे बढ़ोगे। तो मैं कहूंगी कि जो जो आना चाहता है वो आए, बट सही तरह से आए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इतनी सारी मॉडलिटी के बारे में बताया, उनकी डिटेल्स आपने बताई। सो मैम, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सेंटर में जो लोग आते हैं, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, सो मैम क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं? अलग अलग, मेजर रेकी की बात करूं, मेजर चक्रा की बात करूं, मेजर जो आपने पूरे जो जो भी मॉडलिटीज बताई हैं आपने, सो मैम इसमें क्या क्या कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए मैम। यस, बहुत सारे लोग तो ऐसे आते हैं। अगर आपने अगर चक्रा के बात करी, तो अगर मैं चक्रा के बारे में बताऊं तो दो सवाल लेके आते हैं। पहले तो एक आता है क्या हमारी कुंडलिनी जागृत होगी इससे, और दूसरा आता है क्या हमारा थर्ड आई एक्टिव होगा। ये आता है, अरे ये तो आपकी जन्मों जन्मों की साधना है, अगर आप करते हो तो जरूर होगा। अगर आप सिर्फ कहोगे कि यस मैंने ये सीख लिया और ये मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसी कोई जादू नहीं है। आप करोगे, जादू आपके अंदर है, मेरे अंदर नहीं है जादू। मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगी, उस टेक्निक से आपको करना है तो आप आगे बढ़ोगे। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है लॉकडाउन के पहले, अगर मैं कहूँ लॉकडाउन के पहले जो भी मैं स्पिरिचुअलिटी में थी, जो भी कुछ करती थी, तो मुझे सब कहते थे ऐसे कि तू इतना करती है, इतना ये करती है। तो चक्रों के बारे में किसी को बताती थी, कुछ कुंडलिनी के बारे में बताती। तो हमें वैरागी नहीं बनना है, हमें झोला पहन के कहीं नहीं जाना है, ऐसा होता था। क्योंकि इन लोगों को ऐसे लगता था कि रेकी जो है ये एक वैराग्य का ये है, मेडिटेशन जो है वो वही लोग करते हैं, सारी चीजें वही होता था। अब जो है अब ऐसा नहीं है। अब मैं कहूंगी कि अभी सोशल मीडिया भी इतना बड़ा ये हो गया कि सब लोगों के पास मोबाइल है, और जो भी कुछ नई चीज आती है ना तो वो गूगल कर लेते हैं, उसके बारे में पता चल जाता है। तो मैं जब इसमें कनेक्ट हुई थी तो ना सोशल मीडिया था, ना कुछ चीजें थी ऐसी कि उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करूं। बट धीरे धीरे मेरा होता गया और मैं इसमें अड़ी रही और इसको यूज करती गई। बस ये हुआ कि लॉकडाउन के बाद मेरी लाइफ जो है वो एकदम सडनली, मैं कहूंगी 360 डिग्री चेंज हो गई। बिल्कुल इतना मेरी लाइफ में चेंज आया, और सडनली मतलब कि मार्च में लॉकडाउन हुआ और अप्रैल में ऑनलाइन आ गई। मैंने कभी सुना, मतलब सोचा नहीं था कि मैं ऐसी बात करूंगी, क्या करूंगी, कुछ भी नहीं। तो मतलब कि 360 डिग्री पूरी की पूरी मैं चेंज हो गई। तो जो भी लोग यहाँ पर आते हैं तो सब जो है वही कहते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि मैं कोई काला जादू करती हूँ, ब्लैक मैजिक करती हूँ, कुछ ऐसे। क्या, क्योंकि मेरे कोर्सेज भी कुछ ऐसे हैं। तो जिन लोगों को ये पता नहीं होते हैं, उनके हेडिंग देखकर कुछ ऐसे होता है कि अरे ये कुछ तांत्रिक वांत्रिक ये है, ऐसी कुछ करती है। तो ऐसा कुछ होता है। वो कुछ चीजें कुछ लोग मुझे डायरेक्टली वैसे भी पूछते हैं, लोकल यहाँ पर जो आते हैं, तो तुम क्या ये करते हो, तुम क्या वो करती हूँ। तो सबको वो बताना वगैरह तो मेरे लिए थोड़ा सा
मुश्किल होता है कि ऐसा नहीं है, ये चीजें थोड़ी सी अलग है, बट फिर भी जितना मैं कोशिश करती हूँ उनको समझाने की, उतने में समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो लोगों को कहती हूँ कि आप गूगल देख, तुम्हें देख लो क्या है क्या नहीं। और ये है कि बहुत सारे लोग ये है कि उनको सीखना बहुत है, पाना बहुत है, बट उसके लिए जो समय देना है वो समय देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो ऐसे मतलब कि कहती हूँ कि अगर देखिए आपको कुछ पाना है तो समय तो देना पड़ेगा। तो आप जो भी इंसान है, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में आपको समय देना ही पड़ेगा। आप कहोगे कि आप आर्गुमेंट करोगे तो कुछ नहीं होगा, आर्गुमेंट से आप आगे नहीं बढ़ोगे। समय दोगे, उस चीज को सीखोगे, समझोगे, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो आगे जाओगे। बट आर्गुमेंट आर्गुमेंट करोगे, कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग, अभी भी मुझे आज किसी का फोन आया था, मुझे ट्रीटमेंट के लिए आना है, मेरा ये प्रॉब्लम है। तो उसको लगा कि मैंने कहा कि आपको फिर कम से कम 1 महीने के लिए आना पड़ेगा। ओके, अरे ओके। बाप रे, इतना समय! मतलब कि उसको ऐसे लगता है कि मैं एक बार आया, हीलिंग ली और मेरा हो गया। ऐसा जी, नहीं है। जी। आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है आपको? 5 दिन की दवाई देता है, 10 दिन की देता है, फिर से कहता है कि अगर ठीक नहीं हुआ तो वापस आ जाओ, मैं गोलियां चेंज करके दूंगा, ऐसा कहता है डॉक्टर। तो यहाँ बिल्कुल। पर भी सेम आता है कि आपको कंटिन्यू आना है। और आने के बाद जैसे ही हमारा सेशन होता है, हम जितने सेशन हम देखते हैं कि 7 सेशन में हो जाएगा, 10 सेशन में होगा, सेशन के बाद अगर फिर भी नहीं आता तो आप आओ अलग, हम फिर हीलिंग की ट्रीटमेंट चेंज करते हैं। तो आपको ये कंटिन्यू करना होता है। तो बहुत सारे यहाँ पर भी ऐसे है कि बस मैं आ गया, मुझे ये हो गया और मैं ठीक हो गया। और बहुत सारे यहाँ पर भी मैं कहूंगी कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं कि उनकी फैमिली मैटर बहुत होते हैं। तो फैमिली मैटर में भी कि क्या मेरे 2 लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, ये देख के बताओ वो कौन है क्या है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ हम या टैरो कार्ड से या किसी और से हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन देते हैं। हम कोई चीज, उस चीज को ऐसे उठाकर कहीं फेंक नहीं देते। वो उठाकर फेंकना वगैरह वो सारी चीजें अलग है। तो ये जो चीज है, ये चीजों पहले समझो क्या है क्या नहीं। और हर चीज के पीछे जो है कुछ ना कुछ रीजन है, उस रीजन को समझो। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन कहीं तो पास में है, उसका रीजन कहीं तो पास में है, कुछ तो हुआ होगा। 2 लोगों के बीच में थर्ड पर्सन आया तो मे बी कहीं ऐसा होगा कि ये तो हस्बैंड वाइफ में कभी ना कभी कुछ हुआ होगा, इसीलिए वो मतलब कहीं ना कहीं रिश्ता कमजोर हुआ होगा, और इसीलिए कमजोर होने के बाद थर्ड पर्सन ने एंट्री कर ली। जहां रिश्ता स्ट्रांग होता है वहां पर थर्ड पर्सन एंट्री नहीं कर सकता। तो रूट कॉज क्या है, क्या चीज है, कहां पर क्या हुआ था, वो देखो, समझो, और फिर प्रेजेंट में आकर उस पर इम्प्लीमेंट करो, उस चीज पर विचार करो। तो ये सारी चीजें होती है। तो ऐसे इंस्टेंट वगैरह रिजल्ट नहीं आता, कोई मैजिक जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो है ये सारी चीजें कर्मा की थ्योरी पर चलती है। हीलिंग मॉडलिटी कर्मा पर ही बेस है। और सारा का सारा हीलिंग मॉडलिटी का जो जितना भी रिजल्ट है, जितना भी कुछ भी प्रिडिक्शन हीलिंग का रिजल्ट, सारा आपके पास्ट में है। तो जब तक आप अपने पास्ट को ठीक नहीं करते, पास्ट को नहीं समझते, तब तक आप अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर ठीक नहीं कर सकते। तो पास्ट, इसीलिए आपको अगर लगता है कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, तो आपको फ्यूचर अच्छा करने के लिए आपको आपका आज अच्छा रखना है। तो आप अपना आज अच्छा रखोगे तो आगे की लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। इस बात को समझा तो आपने लाइफ को समझ लिया। मूविंग फ्रॉम मिसकंसेप्शन टू सक्सेस। सो मैम प्लीज कुछ सक्सेस स्टोरी, कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई क्लाइंट्स की, लोगों की, और क्या क्या मिरेकल्स हुए मैम, वो प्लीज बताइए। हाँ, यस, सबसे पहले तो मैंने मेरी लाइफ बता दी कैसी ट्रांसफॉर्म हुई। यस, मेरे पास सबसे ज्यादा ये आता है कि मैं जिन जिन लोगों को ग्रैंड मास्टर तक पहुंचाऊं, वो लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो उन लोगों को एज अ कोच कैसे आना, या कोई एज अ वो कोच आ सकते तो कोच आओ, या तो हीलर बन सकते तो हीलर। ग्राफिक्स बनाना है, जूम लेना है, या करना है, कैसे पोस्ट बनाने हैं, वीडियोस कैसे बनाना है, ये सारी चीजें मैं बताती हूँ, गाइड करती हूँ। एंड देन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि जो मतलब कि बड़े वाल मतलब कि बेसिक से एडवांस तक, मास्टर तक जाते हैं। तो वो सारे लोग जो है
ये सारे ट्रेनिंग लेकर धीरे धीरे उनके पास भी कुछ अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं। अच्छे बुरे एक्सपीरियंस से होकर होकर वो आज खुद ऐसे स्टूडेंट है कि वो 2-2 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सच में कहूँ ना, 2 लाख 3 लाख बहुत इजी है। और कोचिंग फील्ड में तो बहुत ही इजी है पैसे कमाना। तो आप जितना अ, आपने ज्ञान लिया है उतना ज्ञान दो। आप जितना दोगे ना उतना आपके पास आएगा। तो आप जो है दो, और अपनी लाइफ को जो है आप जहां जिस मुकाम पर आप लाना चाहते हो, देखना चाहते हो, वो करो। यहाँ पर अगर हम सिर्फ प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए ही मैं नहीं लोगों को ट्रेन करती। मैं मेरे स्टूडेंटों को अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। पर्सनल लाइफ मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हर इंसान के अंदर ब्लॉकेजेस बहुत होते हैं। अब वो ब्लॉकेजेस क्या है यही समझ में नहीं आता है बहुत बार। तो ब्लॉकेजेस क्या है क्या नहीं, मुझे तो कोई अच्छा ही नहीं बोलता, मुझे तो यही करते हैं, तो यही ब्लॉकेजेस है। तो इन ब्लॉकेजेस को आप हटाओ, खुद के लिए टाइम दो, खुद को समझो क्या है। तो जब मैं उस स्टूडेंट को, मेरे चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उस स्टूडेंट को मैं ये सारी चीजें बताती हूँ, समझाती हूँ, तब वो जब उस चीज को पर इम्प्लीमेंट करता है तो उसकी भी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है। उसके लाइफ में भी बहुत अच्छे से सकारात्मक चेंजेस आते हैं। और हेल्थ की रिलेटेड कहूँ तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। एक स्टूडेंट, एक क्लाइंट, स्टूडेंट कम क्लाइंट, उसके घर में बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था, उसको हीलिंग दी तो बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगा। रिलेशन खराब थे बाप बेटे के, वो भी रिलेशन अच्छे हो गए। किसी की हेल्थ ऐसी थी कि खाना खा रहा था, 30 साल की बीमारी थी, तो फूड पाइप से नीचे नहीं जा रहा था, उसकी हीलिंग अभी चल रही है। तो वो अभी तो ठीक है, अभी धीरे धीरे वो चल रहा है। कोई इंसान ऐसा था कि बहुत बड़े पोस्ट पर है और वो 5-6 कदम भी नहीं चल पा रहा था, बहुत बड़े पोस्ट पर, मतलब कि बहुत मैं कहूंगी कि हमारे कंट्री की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है। ऐसा पर्सन, तो उस पर्सन को भी मैंने 3-4 दिन में ठीक किया, चलने के लिए किया। कोविड से तो जो लोग बाहर आए वो लोग भी मतलब आज भी कहते हैं कि नहीं मैम, आपकी हीलिंग से ये हुआ। एंड देन इसमें मैं योगा से जुड़ी हुई थी, आश्रम से जुड़ी हुई थी, तो मैं गर्भ संस्कार के भी क्लास लेती थी। तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा ब्लेसिंगफुल है कि जब मैं गर्भ संस्कार के क्लासेस लेती थी तो जो प्रेग्नेंट लेडी थी, तो प्रेग्नेंट उस क्लास में एक होता है कि जब हम लेडी को ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो हम बच्चे से भी बात करते हैं। राइट। तो बच्चे से बात करते हैं, तो जब वो बच्चा तो हमें देखता नहीं, जब डिलीवरी हो जाती है तो माँ किधर मैं किधर, है ना। तो जब बच्चा बड़ा होता है, जब मैं बात करती हूँ या कभी फिजिकली मिलना होता है, तो बच्चे को ऐसा है ना कि हम बच्चे कैसे होते हैं ना कि अननोन पर्सन के पास नहीं जाते, बट राइट। मेरे पास वो जल्दी आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये, क्योंकि बातें करते हैं ना हम जब बच्चा पेट में होता है तब। तो उस ऐसे बच्चों को भी मैंने ठीक किया, क्योंकि जितना आप मंत्र चैंटिंग करोगे, जितना आप ये करोगे, तो बच्चा जो है उतना अच्छा स्पिरिचुअल होगा, उसकी सबकॉन्शियस माइंड उसका स्ट्रांग होगा, मेमोरी अच्छी स्ट्रांग होगी। तो ट्रांसफॉर्म तो बहुत सारे लोगों के अंदर लाए हैं। और सबसे बड़ी तो मैं कहूंगी कि मेरी खुद की लाइफ चेंज हुई है, और इस वजह से मैं यही मेरा ही एग्जाम्पल लोगों को मैं बताती हूँ कि मैं चेंज हुई हूँ, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। मैं जो थी, मैं ऐसी थी कि मैंने मेरे हस्बैंड को बहुत साल पहले कहा था कि मुझे मंथ के 2,000 रुपए भी मुझे मिल गए तो मैं खुश। अब जो है, अब ऐसे हो गया कि 2,000 क्या 2 लाख भी अगर मिले तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो मैंने वो 2,000, 20,000, 2 लाख मैंने कब का क्रॉस कर लिया। और एक मैं खुद पर मतलब बहुत खुश हूँ, मैं खुद पर एक प्राउड फील करती हूँ कि यस भगवान तू, मतलब कि एक ऐसा समय था कि मैं कंप्लेंट करती थी कि भगवान तूने मुझे क्यों जन्म दिया, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कुछ नहीं करता। बट भगवान मुझसे प्यार करता है, अब मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा भगवान मुझसे प्यार करता है। लाइफ पूरी चेंज हो गई पूरी। मेरे हस्बैंड भी मुझ पर प्राउड फील करते हैं, मेरा बेटा भी प्राउड फील करता है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, सब मुझ पर प्राउड फील करते हैं। और मतलब कि मैं खुश हूँ। मैं आज जहां पर भी हूँ वहां पर उस
मुकाम पर मैं खुश हूँ, और मेरी ये जो फैमिली, इन फैमिली की ब्लेसिंग्स प्यार के साथ ही मैं यहाँ पर हूँ। तो मेरे लिए जो है, मेरे खुद के अंदर जो चेंजेस आए, यही सबसे बड़ी बात है। मेरे पास जो लोग आते हैं उनको, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना, उनके अंदर चेंजेस करना, ये तो मेरा काम ही है। ये तो चलता ही रहेगा। जितने लोग मुझसे कनेक्ट होंगे, आएंगे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। कोई सीखना चाहता है, सिखाऊंगी। कोई ट्रीटमेंट लेना चाहता है, ट्रीटमेंट लूंगी। कोई काउंसलिंग के लिए आता है, काउंसलिंग होगी। बहुत सारे। और हाँ, और एक मतलब ऐसे तो बहुत सारे थे रिलेशन के, बट एक बहुत अच्छा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि एक यहाँ के ही थे, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के ये कपल थे, हस्बैंड वाइफ था। तो दोनों बहुत झगड़ते थे। ऐसे ही उनके 8 साल हो बीत गए झगड़ते झगड़ते, बट वो रह रहे थे अपने बेटे के लिए। बस बेटे के लिए वो एक छत के नीचे थे, बट बाकी दोनों का रिश्ता जो है, मतलब कि दोनों के बेडरूम अलग अलग। बस खाना भी जो है वो कभी कभी वो हस्बैंड अपनी वाइफ का हाथ का खाता, नहीं तो बाहर का खाता। इतना बड़ा प्रॉब्लम था, बट उनके भी हीलिंग, उनका काउंसलिंग वगैरह करके आज वो दोनों एक साथ रहते हैं। और दोनों के मुझे 3-4 दिन में बीच बीच में मैसेजेस आते रहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, या कुछ ऐसे अच्छे। मतलब दोनों बहुत अच्छे। ये फैमिली देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो, मैंने एक फैमिली तो बचाई। ऐसे तो बहुत सारी फैमिली बचाए, बट ये कैसा, ये यहाँ के ही है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे क्लोज फील होता है। तो बहुत है ऐसे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्योंकि मेरी शुरुआत ही हीलिंग से हुई ना, इसीलिए तो एग्जाम्पल्स बहुत है। मूविंग टू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनीषा हीलिंग फाउंडेशन में मैम क्या क्या कोर्स होते हैं, कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, क्या क्या मीडियम से जुड़ सकते हैं, और इसके बारे में जो कोर्स डिटेल्स हो गई, जो आप मॉडलिटी से उनको गाइड करती हैं, तो गाइडेंस कैसे ले सकते हैं आपसे मैम, इसके बारे में मैम प्लीज डिटेल में बताइए। यस, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मेरे हीलिंग सेंटर में सारे कोर्सेज ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। मेरे इसमें जो है मंत्र सिखाए जाते हैं, हवन सिखाया जाता है। हीलिंग मॉडलिटी तो है ही, रेकी के भी 100 प्रकार है। एस्ट्रोलॉजी में भी आजकल बहुत सारे प्रकार है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एंजल थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, आकाशिक वगैरह, मेडिटेशन, साइकिक एबिलिटी से रिलेटेड जितने भी कोर्स है, वो सारे कोर्सेस वगैरह, मतलब कि ऑलमोस्ट मैं कहूँ 400 हीलिंग मॉडलिटी मेरे इसमें सिखाई जाती है। यहाँ पर इतने 400 जो है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कोर्सेज जो है मैं 100, 200, 100 के ऊपर तो कम है ही रिकॉर्डेड कोर्सेज मेरे। तो वो रिकॉर्डेड कोर्सेज है, रिकॉर्डेड कोर्सेज देती हूँ। और कई टीचर्स भी है, टीचर्स भी हायर करती हूँ। तो वो भी, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं इतने सारे, तो मैं, मतलब कि ये सारे कोर्सेस है मेरे पास। वेस्टर्न ऑकल्ट के भी कोर्सेस है अपने। जो एंशियंट कोर्स है वो भी है। अगर हम रेकी की बात करें तो रेकी जो है, अब हम जो सीखते हैं वो रेकी अलग है, बट हमारे ऋग्वेद में जो रेकी बताई गई है उसको मैं वैदिक रेकी कहती हूँ। वो रेकी अलग है, वो भी मैं सिखाती हूँ। तो आजकल जो नया क्या है वो हमारे सनातन धर्म में वो कैसे था, क्योंकि सारा नॉलेज हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं उसका कड़ी हमारे शास्त्र से जुड़ी हुई है। तो वो कैसे जुड़ी है, क्या है, और उसमें नया क्या जोड़ा है, क्या है, ये सारी चीजें भी होती है। तो वो भी मैं सिखाती हूँ, समझाती हूँ सारी चीजें जो है। और जो जो नया आता है वो भी मेरे प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को, सीखने को मिलता है। सारे कोर्सेज जो है वो मेरे शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में होते हैं। नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। और बहुत अगर डिमांड होती है, कुछ ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो मराठी होता है, बट मराठी जो है थोड़ी सी अभी मराठी वो फ्लो नहीं आता अभी मेरा, क्योंकि अभी 4 साल कंटिन्यू मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। तो इंग्लिश क्लासेस भी होते हैं, बट टीचर्स अलग होते हैं फिर इंग्लिश क्लासेस के लिए। मेरा सोशल मीडिया में, मेरा हर एक प्लेटफॉर्म पर मेरा अकाउंट है। इंस्टा से मुझसे जुड़ सकते हो, यूट्यूब से जुड़ सकते हो, फेसबुक से जुड़ सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उससे भी मुझसे जुड़ सकते हो, या मेरे सेंटर पर आप यहाँ आकर भी मुझसे मिल सकते हो। हाँ, बट यहाँ सेंटर में आने के लिए पहले मुझे बताना होता है कि मैं मिलने आ रही हूँ, क्योंकि एट द मोमेंट अगर मैं कहीं और बिजी रहूं तो शायद आपकी जो है मैं आपसे टाइम पर मिल नहीं सकूंगी। तो आप जो है मुझसे कैसे भी, मतलब इस सोशल मीडिया थ्रू जुड़ सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कॉल में मैसेज कर सकते हैं। Yes, yes. Ma'am, moving to the next question and my personal favorite.
हाउ डू यू बैलेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? ओके, एक्चुअली कहूँ ना तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो सच में मेरा ये जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन से मैं प्यार करने लगी हूँ, और इस प्यार में मेरा साथ दे रहे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो मैं ऑलमोस्ट जो है मेरे प्रोफेशन में हूँ, और मेरी कुछ पर्सनल साधनाएं होती है, वो पर्सनल साधना रहती है मेरी। मैं रात को कम से कम 3 4 5 जैसे हो सके उतना मेरा रहता है पर्सनल, कुछ मंत्र चांटिंग वगैरह कुछ साधना रहती है, वो मैं करती रहती हूँ। और मुझे ये करने के लिए मतलब कि ये मेरे लिए टॉनिक है। अगर जैसे कहते हैं ना, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते, तो मेरे हस्बैंड को, बेटे को पता है कि इसको मैं सब कुछ मना कर दूंगी तो वो ही रहेगी, बट ये मैं जो है, ये इसकी साधना के बिना ये नहीं रह सकती। तो वो भी जो है मेरे हस्बैंड बेटा जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। और हाँ, पर्सनल लाइफ अगर मैं कहूँ तो किसी दिन जब मेरी क्लासेस नहीं होती है तो मैं पूरा समय जो है मैं घर में देती हूँ। और कहीं मैं मतलब कि मेरा ये रहता है कि साल में कम से कम 2 3 दिनों के लिए तो हम सब एक पूरी फैमिली कहीं बाहर जाए और एक साथ रहे, क्योंकि घर में जो है इतना नहीं होता। अगर हम घर में भी रहे तो एक सब नहीं होता, इतना छुट्टी के दिन भी नहीं होता एक साथ, क्योंकि कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो अगर हम 3 4 दिन भी कहीं बाहर गए तो वो पूरा भर जाता है पूरा साल का। और ये मेरा खुद का है, बिजनेस मेरा खुद का है, तो मैं कभी भी कहीं भी ऐसे कि चलो आज क्लास नहीं लिया, चलो आज का क्लास कर लेती हूँ। तो कभी अगर इमरजेंसी में अगर मेरी जरूरत फैमिली को पड़ती है तो मैं वो इस तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ। तो एडजस्ट करना जो है वो, अगर आपकी अगर अ, मतलब कि आपके अंदर वो जिद है कि मुझे ये मुकाम पर जाना है, मुझे ये पाना है, तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास है, सब तो सीख रहे थे, मैम मैं प्रैक्टिस नहीं करता, क्यों? क्योंकि मुझे रात को सोना है, सुबह जल्दी उठना है, टिफिन बनाना तो ये रीजन नहीं चलेगा। ये रीजन आपके पास है तो सक्सेस नहीं है आपके पास, सारी चीजें आपको ऐसे इजी नहीं मिलेगी। तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, उस माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा, और आपको टाइम देना पड़ेगा खुद के लिए। खुद के लिए अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो जिंदगी क्या जिंदगी है ना। तो खुद के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस जो अगर आप ऐसे कर सकते हो तो समझो कि जिंदगी बैलेंस है। जब जरूरत है फैमिली को तब आप ये सब छोड़कर बैड जरूरत वो दो, टाइम दो। और कभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। कभी कभी मुझे मोस्टली फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे जब मेरी फेवरेट मूवी लगती है, मुझे जो भी देखनी होती है, तब मैं सब कुछ छोड़कर मैं हस्बैंड के पीछे लगती हूँ कि मुझे ये फिल्म देखना है। बिजनेस, हस्बैंड भी डॉक्टर है तो वो भी बहुत बिजी रहते हैं, बट उनको भी पता होता है कि नहीं, ये भी बहुत बिजी होती है और इसको भी माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जाना, मूवी देखना बहुत जरूरी है। तो हस्बैंड के साथ मतलब ये मेरा रहता है कि अगर कुछ पैक हो गई ना मैं मेंटली, तो हस्बैंड को मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे जाना है और आज ही के आज ही जाना है। तो हस्बैंड का शेड्यूल भी डिस्टर्ब हो जाता है, बट करते हैं इतना तो बैलेंस हो जाती है, करनी पड़ती है, मतलब हमें करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक नहीं होता। वेरी ट्रू एंड वेरी जेन्युइन जो है जिस तरीके से आपने बताया। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट लेसन यू हैव लर्न इन योर हीलिंग जर्नी? आपका इतना पूरा वास्ट एक्सपीरियंस है, आपने इतनी लोगों की लाइफ चेंज करी है, राइट? सो उसमें अब तक का जब मैं बोलूं, अब तक के जीवन में क्या वो सबसे बड़ी सीख थी? सबसे बड़ी सीख तो ये थी कि मेरी लाइफ में जो मैंने कहा कि एक ऐसा मोमेंट था कि उस वक्त मुझे लगा था कि कोई नहीं है मेरा, ना मेरे माँ बाप है ना मेरा हस्बैंड है, कोई नहीं है मेरा। वो सबसे ज्यादा मेरा मोस्ट टर्निंग पॉइंट था कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि अगर खुद के पैरों पर अगर मैं खड़ी होती तो आज मैं अकेली नहीं पड़ती। तो उस वक्त जो मैंने ठाना था कि नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, चाहे मेरी लाइफ में कितना भी अच्छी जिंदगी क्यों ना मुझे मिले, बट मुझे खुद के पैरों पर खड़ा ही होना है। अगर वो इंसिडेंट ना होता तो आज मेरे अंदर वो कुछ करने की चाहत नहीं होती। तो वो इंसिडेंट ने मुझे बहुत बड़ा लेसन दिया कि तेरे पास कुछ तो खुद का होना चाहिए। और वो इंसिडेंट और ये इंसिडेंस दिया कि तुझे तेरे
खुद का घर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो माँ बाप का भी घर नहीं होता और हस्बैंड का भी घर नहीं होता। तो एक मेरी एक ये इच्छा है कि अगर ऐसा कभी कुछ आता है तो मेरे सर पर मेरा खुद का घर होना चाहिए, मेरे हस्बैंड का नहीं। मेरे हस्बैंड का तो हस्बैंड कोई बहुत बड़ा लेंगे, बट खुद का होना चाहिए। तो ये है कि अगर आपके पास, अगर आप फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग होते हो तो आप किसी भी प्रॉब्लम का आप सामना कर सकते हो। ये मुझे बहुत बड़ी सीख मिली उस, जो भी मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। और अब जो है मैं अभी जो खुद के पैरों पर जो मैं खड़ी हो रही हूँ, मेरा बिजनेस जो मैं धीरे धीरे से बढ़ा रही हूँ, तो ये भी उसी का एक पार्ट आता है कि जो जो मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरे पास पैसे जितने पैसे आ रहे हैं मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ मैं भी नया सीख रही हूँ, नया जानने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। तो ये है कि हर इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, चाहे वो इंसान गरीब हो, पैसे वाला हो या कैसा भी हो। खुद की उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर वो खुद की आइडेंटिटी तैयार करता है तो वो किसी और को ब्लेम नहीं करता। जो इंसान टाइम पास करता है ना अपनी लाइफ में, वो हर किसी को ब्लेम करता रहता है, इसको ब्लेम करेगा, उसको ब्लेम करेगा, उसको ब्लेम करेगा। तो बेटर है कि आप ये जो एनर्जी है ना आपकी, इसको ब्लेम करने उसको ब्लेम करने की, वो एनर्जी आप किसी अपने काम पर लगा दो, ताकि आपके मन में ना ये सारे सवाल भी नहीं आएंगे, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये क्या, वो क्या, कुछ नहीं। आपके अंदर की जो कंप्लेंटिंग की जो भावना है ना, वो पूरी तरह से चली जाती है। क्योंकि आपको कंप्लेंट आप करोगे तो किससे करोगे, क्या करोगे, क्योंकि आपको समय ही नहीं है। आपका पूरा समय अपने काम पर जा रहा है, काम से जो भी समय बचता है वो आपके अपने फैमिली की तरफ जा रहा है, बाकी के फालतू चीजों के लिए आपके पास समय ही नहीं है। तो आप ये मतलब कि मुझे तो ऐसे लगा कि अगर मेरे साथ अगर ये इंसिडेंस नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता, तो आज जो मनीषा है वो मनीषा कभी भी नहीं होती। तो एक मनीषा पता नहीं कि वो मनीषा किस रूप में होती, इस रूप में तो बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि यही रूप अगर कोई अगर मुझे वो कहता, या मैं अगर उस पास में, अगर मेरे पास अगर टाइम ट्रेवल है, अगर मैं अगर कहीं जाऊं कि मैं मतलब कि मैं गुरुकुल गई थी 20 के फरवरी में गई थी मैं गुरुकुल, और वहां पर मैं रही 3 महीने तक थी। तो वहां पर भी अगर मुझे कोई पूछता कि मनीषा तेरी लाइफ ऐसी चेंज होने है, तो कौन, मतलब मैं खुद नहीं विश्वास करती कि नहीं मुझे तो अब सन्यासी लेना है, मुझे तो ऐसे ही करना है। और क्योंकि मैं ज्यादा से मतलब ऐसा था ना कि मैं, और अभी भी ऐसे ही है कि जितना ज्यादा समय मैं साधना को दूं उतना मुझे अच्छा लगता है, मेरे अंदर एनर्जी पैदा करता है। मतलब ये टीवी देखना, अच्छे से खाना खाना, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये मेरा शौक नहीं है। मेरा शौक या मेरी इच्छा जो है वो अलग है, वो पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी को डिवोट है। मेरा जो भी चीजें है वो सारी चीजें वहां पर है। तो कहीं पर ज्यादा आना जाना नहीं, कुछ नहीं। जितना भी समय मिलता है मेरे काम पर, मेरे फैमिली के प्रति ही मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आया, और मैं सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया, जिन लोगों ने मुझे लाइफ में पीछे खींचा। मैं सबसे ज्यादा तो उन लोगों को थैंक कहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे पीछे खींचा। जहां तक मैं कहती हूँ कि मेरे पास घर भी नहीं था, ना मायका था ना ससुराल था, तो जिन लोगों ने मुझ पर ये कंडीशन, ये सिचुएशन लाई थी, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि अगर वो सिचुएशन मुझ पर नहीं आई होती तो आज ये मनीषा पाटिल खड़ी नहीं होती। सबको, और ये जो हीलिंग मॉडलिटी ये हमें फॉरगिवनेस करना सिखाती है, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करना सिखाती है। तो मैंने सबको माफ कर दिया, यूनिवर्स का मैं भर भर के धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे ये जिंदगी दी है, और आगे भी मुझे ऐसे ही आगे बढ़ते मुझे जाना है। और जितनी ज्यादा लोगों की मैं हेल्प कर सकूं उतनी मुझे करनी है। और हर हर घर में कम से कम एक तो हीलर होना चाहिए, क्योंकि हर चीज के लिए आप कहीं बाहर सॉल्यूशन ना ढूंढो, सॉल्यूशन आपके ही पास है। उस सॉल्यूशन को, उस क्वालिटी को आप समझो। अगर आपने उस क्वालिटी को समझा तो आप कभी भी कंप्लेंट नहीं करोगे किसी के साथ।
तो मेरे कहूंगी कि मेरी लाइफ तो बहुत बहुत अच्छी चेंज हुई है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और इतना खुश हूँ कि जब एक मतलब कि भगवान से मैं कंप्लेंट करती थी और आज मैं भगवान को भी धन्यवाद करती हूँ कि भगवान तू मुझसे कितना प्यार करता है, कितना देगा मुझे। क्या दुनिया में मैं अकेली ही हूँ कि तू मेरी ही इच्छा पूरी कर रहा है? मतलब कि बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं सबका, सबका, जो अच्छे हैं उनका भी, जो बुरे हैं उनका भी। ग्रेट ग्रेट मैम। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा, हम बात कर रहे थे मनीषा जी से। मनीषा जी मनीषा हीलिंग फाउंडेशन की फाउंडर हैं एंड ये रेकी क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर लामा फेरा, एंजल थेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी हैं। आपको कोई भी मॉडलिटी, जैसे मैं रेकी बोलूं, लामा फेरा बोलूं, एंजल थेरेपी बोलूं, पास्ट लाइफ बोलूं, मेडिटेशन बोलूं, माइंड डेवलपमेंट बोलूं, क्रिस्टल बोलूं, या प्राणिक चक्र बैलेंसिंग की मैं बात करूं, या कार्मिक कॉर्ड की बात करूं, सो इनके लिए यू नो द एक्सपर्ट। आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, मैम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके सोशल मीडिया थ्रू और इनकी वेबसाइट के थ्रू। और इफ यू आर नियर टू पुणे, सो आप इवन आप इनके सेंटर पे आप जा सकते हैं विद अपॉइंटमेंट, प्रायर अपॉइंटमेंट। सो थैंक यू मैम, आपने इतना टाइम दिया एंड आपने बहुत सारी चीजें बताई। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आगे भी हमें टाइम दे और हम एक एक मॉडलिटी के बारे में, सिर्फ कंटेक्स्ट टू दैट, सिर्फ उसी के इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जाने, जिससे लोगों को उस मॉडलिटी के बारे में पता चले और वो और उसमें कैसे डेवलप हो सकते हैं, उससे कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, धन्यवाद। और आपने मुझे मौका दिया और आगे भी मैं बहुत मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी मॉडलिटी लेकर आऊंगी, आपके दर्शकों को बहुत अच्छे अच्छे मॉडलिटी के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान दूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मजा भी बहुत आया आपके साथ। और एक ही साथ इतने सारे मॉडलिटी के बारे में मैं लोगों को बता रही हूँ, आपके दर्शकों को बता रही हूँ, इसकी भी मुझे बहुत खुशी है। और बहुत अच्छे से हुआ कि और मैंने भी जितना मुझे हो सका, जितना वो मैंने बताया है। और मतलब कि और सबको आपके जो भी दर्शक है उन दर्शकों को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कुछ करो या ना करो, थोड़ा तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने अपने आप को टाइम दो, अपने परिवार को टाइम दो। और देखो, अगर आप अपने परिवार को, अपने आप को टाइम देते हो तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, कोई कंप्लेंटिंग नहीं रहती। तो अपने सुखी जीवन के लिए ये उपाय जरूर करो जी। धन्यवाद योगेश जी, और हम जरूर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। यस, थैंक यू मैम।